प्रेम वो होता है जहाँ पर, मोह वो होता है जहाँ मैं ये बोलता हूँ कि मैं अपने बच्चों के लिए ये करूंगा और मैं अपने बच्चों को यहाँ लेकर जाऊंगा, मैं अपने बच्चों को कुछ दूंगा, यानी उसे मैं बहुत बड़ा है। प्रेम वो होता है जहाँ मैं बोलता हूँ कि मैं उनको वैल्यू सिखाऊंगा, फिर ईश्वर जहाँ उसको लेकर जाएंगे वो लेकर जाएंगे। ये तीसरी चंद, सच बोलना, देना, प्रेम करना। और प्रेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है करुणा, दया। दया के भी 4 पार्ट होते हैं। हम किसी को देखते हैं और हम इसको बोलते हैं एपैथी, इसको बोलते हैं एपैथी। यानी कि मैंने किसी को देखा, आप कहीं से जा रहे हो और सामने रोड पर कोई बच्चा बैठा हुआ है, बारिश में भीग रहा है, मैं देख के निकल गई, मैंने उसको देखा और निकल गई। इसको क्या बोलते हैं? एपैथी। मुझे कुछ फर्क ही नहीं। दूसरा प्रॉब्लम कि दूसरे के दुख में खुशी मिलना, ऐसा होता है क्या? यस और नो, सच्ची बताना, दूसरे के दुख में खुशी मिलती है? सबने बोला नहीं मिलती, लेकिन मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे आंसर दो। अगर पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका का मैच है तो किसको जीतना चाहिए? पाकिस्तान हारता है तो खुशी मिलती कि नहीं? हम सब के अंदर ये तामसिक भाव है कहीं ना कहीं कि दूसरे के दुख में हमें कहीं ना कहीं खुशी मिल जाती है। इस बात को बोलते हैं एंटीपैथी। पहला था एपैथी कि मेरे को इग्नोर कर दिया, दूसरा एंटीपैथी कि दूसरे के दुख में खुशी मिली। ये दोस्तों में बहुत होता है। 3 इडियट्स देखिए, उसमें डायलॉग था कि अगर दोस्त फर्स्ट आ जाए तो, अगर दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, लेकिन दोस्त फर्स्ट आ जाए तो ज्यादा दुख होता है। इसको बोलते हैं एंटीपैथी। तो प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी के अंदर अलग अलग लेवल्स पर है। तीसरा लेवल है सिंपैथी। सिंपैथी मतलब किसी का कुछ खराब हो रहा है तो मुझे दुख लगता है, लेकिन उसमें एक्शन नहीं होता। जब सिंपैथी में एक्शन आ जाता है उसको बोलते हैं एम्पैथी। यानी कि अगर हमें सोसाइटी को आगे लेकर जाना है तो हमको अपने बच्चों के अंदर एम्पैथी को जन्म देना है। हमें बच्चों के अंदर एम्पैथी को जन्म देना है। और जब एम्पैथी का जन्म होगा तो आप एक ऐसे शरीर को, ऐसी आत्मा को, ऐसे जड़ को जन्म दोगे जो इस संसार को फायदा देगा। एजुकेशन हमारे लिए, हमारे घर की डायलॉग्स को चेंज करना पड़ेगा, हमारे घर के डायलॉग्स को चेंज करना पड़ेगा। हमको ये नहीं बोलना है अपने बच्चों को, या फिर हमारे बच्चों को ऐसा नहीं सोचना है कि पढ़ूंगा नहीं तो पैसे कैसे कमाऊंगा। टिपिकल डायलॉग यही होता है, कुछ पढ़ ले, नहीं तो तेरा फ्रेंड मर्सिडीज में आएगा और तू समोसे बेच रहा होगा। ये डायलॉग सुना? बच्चों ने जरूर सुना, हंस रहे हैं सबके सब, वो आप पे हंस रहे हैं। ये डायलॉग तो रोज बोलते हैं मुझे, क्योंकि ये वो रूट है जहां से हम अपने बच्चों को कनेक्शन दे रहे हैं। पढ़ाई का मतलब कमाना, लेकिन अगर पढ़ाई का मतलब सिर्फ कमाना ही होता था तो आज जिस संसार में आप बैठे हो उस संसार में कुछ नहीं होता था। सब अपने बारे में ही सोच रहे थे। पढ़ाई का मतलब क्या है? पढ़ना क्यों है? आप तो गुजरात में हो, 90% लोग जितने भी एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन से डील करता हूं ना, वो बोलते हैं पढ़ाई वढ़ाई से छूटा नहीं। क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं?
क्योंकि उनको लगता है कि बिना पढ़े ही हमने बहुत कुछ कमा लिया। फिर भाई हम बने, तुम कहाँ पढ़े थे? ये डायलॉग सुना है ना? फिर भाई हमारे तो कोई पढ़े नहीं, तो पढ़ने का कोई कनेक्शन ही नहीं। हम तो धंधे में लग जाएंगे सीधा और काम करेंगे। लेकिन धंधा क्यों करना है? पैसे कमाने के लिए। तो फिर क्या होगा, क्या सोसाइटी का? इस सोसाइटी का होगा क्या? सब अपने पैसे के लिए बात काम करेंगे तो हम ऊपर की जगह नीचे जाएंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने बड़े ब्यूटीफुली बोला था, हर वो कर्म जो अपने स्वार्थ के लिए होता है, हर वो कर्म जो अपने स्वार्थ के लिए होता है, वो पाप होता है, चाहे वो कितना भी अच्छा लगता है। और हर वो कर्म जो कि इस सृष्टि के उद्धार के लिए होता है या दूसरे के फायदे के लिए होता है, वो पाप रहित होता है, वो पुण्य होता है। अब चाहे वो युद्ध ही क्यों ना हो। और ऐसे कर्म के अंदर, ऐसा कर्म जब करते हो तो आपका जीवन ऑटोमेटिकली सुखी हो जाता है। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो यतो युद्धाव युद्धस्व नैवं पापमवाप्यसे। बहुत सिंपल पॉइंट बोला कि जब सुख और दुख समान अवस्था हो जाती है, दोनों सेम, जय पराजय समान अवस्था हो जाती है, दोनों सेम, उस समय एक्चुअली में आपका जीवन सुखी होता है। जब मैं सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहा हूं और एजुकेशन को भी उससे मैंने कनेक्ट कर दिया है, तो उस समय आप समझ लेना कि हमने कहीं ना कहीं उसके जीवन में, अपने बच्चे के जीवन में दुख के बीज को डाल दिया है। क्योंकि काम करने का कारण, यानी पढ़ाई भी एक काम है, काम करने का कारण कोई साधन, कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट, कोई चीज बन चुकी। ये तीसरा इंपॉर्टेंट रूल है कि हमको अपने जीवन में प्रेम को जन्म देना है, और प्रेम का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है एम्पैथी। और लास्ट एंड इंपॉर्टेंट है चौथा पिलर, 4 दीवारें हैं धर्म की। पहला सत्य, दूसरा दान, तीसरी दया, चौथा है दमन। यानी आपके पास अगर कुछ है तो उसका प्रदर्शन नहीं करना है, एग्जीबिशन नहीं करनी है, इंडल्जेंस में नहीं जाना है। ये चीजें, ये वैल्यूज अगर हमने अपने बच्चों की लाइफ में डाली तो पढ़ाई में वो कितना प्लस माइनस हो गया उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो डेफिनेटली अपने काम से इस संसार को अच्छा करता है। आज जब हमने ये स्कूल की भागदौड़ को संभाला था, उस समय मेरा सिर्फ एक ही, एक सिंगल एम कि जो मैं ऊपर एंटरप्रेन्योर को सिखाता हूँ इस समय, मतलब वो तो ऐसा पेड़ बन चुका है जिसको भी उखाड़ के बाहर फेंकना पड़ेगा, फिर वापस से बीज जाने पड़ेगा। बच्चे तो ऑलरेडी उस बीजा अवस्था में है ना। उस मोमेंट पे अगर मैंने उनकी लाइफ में वैल्यूज डाल दी तो वो ऐसा वृक्ष बनेगा जो कि इतने फल देगा जो कि बाकी एक फॉरेस्ट क्रिएट करेगा। बच्चों को इंपॉर्टेंस ऑफ लाइफ सिखाना है, बच्चों को इंपॉर्टेंस ऑफ लिविंग टुगेदर सिखाना है, बच्चों को वो सिखाना है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है उनकी लाइफ को अच्छा करने के लिए, ना कि जॉब करने के लिए या फिर कोई चीज करने के लिए। तो यूनेस्को ने 4 इंपॉर्टेंट पिलर्स की बात की थी, मैंने इसका डिस्कशन डिटेल में किया था आपके साथ में। ये पिलर्स की बात की थी। पहली है लर्निंग टू नो, जिज्ञासा जिसे बोलते हैं ना, जिज्ञासा। जिज्ञासा से बड़ा टीचर नहीं है। अगर बच्चों को कुछ सिखाना है तो जिज्ञासा सिखानी है। वाई और क्वेश्चन पूछने की ताकत।
कहां तक क्वेश्चन पूछ सकता है ना बच्चा, वहां तक उसके अंदर ये पहला पिलर एस्टैब्लिश्ड है। क्यों? प्लांट खाना क्यों बनाते हैं? क्योंकि कोई बाहर से दे नहीं सकता। कैसे बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस से। कैसे होता है? उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल किसका बना होता है? कहीं ना कहीं जाके आप टूटोगे ना, अब नहीं पता, अब नहीं बना तो क्या करोगे? अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए और आपको आंसर नहीं आता तो क्या करते हैं? क्वेश्चन पूछा जाए और आपको आंसर नहीं आता है तो 3 टाइप के रिएक्शन होते हैं। पहला रिएक्शन होता है बस करना, ही सिलेबस में नहीं। कहां तक जाएगा? अभी जो सिलेबस में वो तो खत्म कर ले, वो टाइम नहीं है। आपने क्या किया इस बात बोलते? जिज्ञासा को तोड़ दिया, आपने अंकुश लगा दिया उसमें। क्यों? क्योंकि एग्जाम देना। वो बेचारा जा रहा था ना के अंदर, रोका क्यों? जाने दो अंदर। अब तो मेरे पास टूल्स है ना, चैट जीपीटी है, गूगल है, जाओ देखो, कुछ तो मिलेगा। जिज्ञासा से बेटर टीचर ही नहीं है। आई कैन टेल यू, मैं जब IIT गया था, IIT बॉम्बे में, वहां पर प्रोफेसर अच्छा नहीं है, वहां स्टूडेंट ही अच्छी है। और उधर ये समझ में आया कि कभी भी प्रोफेसर अच्छा नहीं होता है। स्टूडेंट अगर अच्छा हो तो अच्छा प्रोफेसर या अच्छा टीचर मिल जाता है। आइंस्टाइन का टीचर आइंस्टाइन से इंटेलिजेंट होगा क्या? ये सब नहीं होगा ना। आइंस्टाइन की जिज्ञासा इतनी थी कि बेचारा टीचर बोला कि बस क्षमा कर, अब तू जा कहीं और, मैं तेरे बस का नहीं हूं, कहीं और ढूंढ। गौतम बुद्ध ने हर टीचर को पूरा निचोड़ लिया। जब वो टीचर, क्योंकि जो टीचर बोलता हूँ पूरा करते, वो पूरा करते, वो पूरा करते, वो एक पॉइंट पे आके बोलते कि अब बताओ कुछ हो नहीं रहा, तो टीचर ने क्षमा मांगी, भैया तो कोई और ढूंढ। क्योंकि जिज्ञासा, लर्निंग टू नो, जिज्ञासा इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि आदमी अपने अंदर एक टीचर को जन्म दे। ये बच्चों, आपको मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए कि आपकी क्लास टीचर बोले कि अभी जाके ढूंढ के आता हूँ आंसर, को नहीं समझ में। आपके पेरेंट्स सबसे परेशान हो जाने चाहिए कि बस कर, मतलब आप जहां से जाओ वहां से वो भाग जाए, ये भी आएगा क्वेश्चन पूछे। लेकिन क्वेश्चनिंग एबिलिटी is the best skill that you can teach your children. Asking questions. तो पहला पिलर है learning to know. Learning to know. Knowing नहीं, knowing to learn नहीं. It is not knowing to learn. It is learning to know. जानने को सीखना, जानते कैसे? दूसरा पिलर, लर्निंग टू डू। अब ज्ञान तो बहुत ले लिया ना मेरे अंदर, ज्ञान को इंप्लीमेंट भी तो करना है। तो ज्ञान लेके बस बैठ जाना वो भी प्रॉब्लम है। ज्ञान लेके उसको इंप्लीमेंटेशन में डालना, वो होती है क्षमता। तो पहली है जिज्ञासा, दूसरी है क्षमता। हाउ डू आई इंप्लीमेंट दिस? अब हाई वाटर का केमिकल कॉम्पोजिशन क्या होगा? घंटी बजना जरूरी है, ये ऑटोमेटिक है। वाटर का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है H2O, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल मेक यू वाटर। अब सपोज ये मुझे पता है, इसका यूज किससे करें? एक मूवी आई थी मार्शियन, मुझे याद नहीं आ रहा, इंग्लिश मूवी, बहुत अमेजिंग मूवी। उसमें एक मार्स पे मिशन जाता है
और मार्स पे मिशन जाने के बाद सब लोग वापस आते थे, उनको लगता है कि एक आदमी मर गया है, उसको लेके नहीं आते, लेकिन वो जिंदा होता है। अब जिंदा होता है तो उसको मार्स में जीना है। सारी साइंस जो उसने पढ़ी थी ना, उसको सारी इम्प्लीमेंट करनी पड़ी वहाँ, क्योंकि पानी तो पीना पड़ेगा, पानी बनाना पड़ेगा। तो उसने हाइड्रोजन को कैप्चर किया, ऑक्सीजन को कैप्चर किया, उन दोनों को मिक्स किया और पानी बनाया, आलू उगाए। सारी साइंस का इम्प्लीमेंटेशन ही था जिसके कारण वो वहां सर्वाइव किया। और फिर लास्ट में जिस समय वो स्पेसशिप आया, उसको मार्स से छलांग मारनी थी और उसको छलांग मारनी थी वहां से, ताकि पकड़ ले बीच में। पूरी फिजिक्स का यूज हो कि किस प्रोजेक्टाइल पे जाऊं। अब जानता हूं लेकिन इंप्लीमेंट नहीं कर सकता, तो दूसरी प्रॉब्लम है ना। सो फर्स्ट, दिस इज नॉट फॉर चिल्ड्रन, दिस इज फॉर ऑल ऑफ यू ऑल्सो। आप सबका जीवन भी तभी आगे बढ़ेगा जब हमारे अंदर ये चीजें होंगी, और ये तो बचपन से बिल्ड करके हमको आगे तक जानी है। पहला है जानने की इच्छा, तीव्र इच्छा। दूसरा है क्षमता। तीसरा स्किल, लर्निंग टू लिव टुगेदर। उसके लिए जीना है तो आपको आपके अंदर डेवलप करनी है एबिलिटी ऑफ क्षमा। क्षमा क्या होता है? कंटिन्यूसली क्षमा मांगो। पहले तो अपनी बॉडी से क्षमा मांगो कि मैंने तुमको बहुत तंग किया। जैसे सामने रसगुल्ला दिखता है, बेचारी बॉडी। द हीलिंग ऑफ दिस वर्ल्ड स्टार्ट्स विद यू। ये दुनिया की हीलिंग आपसे शुरू होती है, और आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है आपकी शरीर से क्षमा मांगने से, और वहां से शुरुआत होती है क्षमा की जर्नी। पहले खुद को क्षमा करो, फिर जो जो ईश्वर ने आपको दिया है उससे क्षमा मांगो, और कंटिन्यूस क्षमा के भाव में रहो। क्षमा का जो भाव है ना, वो आपको इतना अच्छा इंसान बनाएगा कि आप कहीं भी रह सकते हो, क्योंकि आपको तो कुछ घृणा ही नहीं है ना, आपने सबको माफ कर दिया। अब जब सबको माफ कर दिया तो गले मिलना इजी है ना। अपनी लाइफ में एक क्वेश्चन रखो, लिखो कि मैंने बचपन से आज तक कितने लोगों को क्षमा नहीं किया। होगी लिस्ट, बड़ी लंबी बनेगी लिस्ट। बच्चों को क्षमा करना सिखाओ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब सीख लेंगे, क्षमा करना सिखाओ। क्योंकि अगर क्षमा करना सीख लिया तो अगर पहले तो पिलर नहीं भी हुए ना, तो भी वो जी लेगा। क्योंकि जहां भी वो जाएगा वहां वो खुशबू फैलाएगा, जहां भी वो जाएगा वहां पर लोग उसके आसपास वैसे ही आ जाएंगे। जहां भी वो, एक ऑर्गेनाइजेशन अगर बनानी है, जो कि आगे जाके लोग बनाते ही हैं, बिजनेसेस खड़े करते हैं, क्षमा से बेटर क्वालिटी नहीं है। एक परिवार के अंदर जीते तब हैं जब क्षमा की क्वालिटी होती है, नहीं तो कैसे जियोगे? परिवार जो बनता है वो क्षमा से ही बनता है। गंगा जब बहती है तो उसका पानी आप पीने से पहले गंगा आपसे पूछती नहीं कि तुम पापी हो, कि तुमने मेरे साथ क्या किया। गंगा बन जाता है। तो ये बच्चों के अंदर ये वैल्यूज को डेली डालना है, खुद के अंदर डालना है। एक चीज और भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बच्चे कानों से नहीं, आंखों से सुनते हैं। बच्चे कानों से नहीं, आंखों से सुनते हैं। मोबाइल यूज मत करो, आपने बोला, लेकिन आगे बोलने की जरूरत नहीं। मेरे घर पे ना मेरे भाई मेरे पर ना इंस्टाग्राम पे, जैसे यूजुअली हम देखते हैं रील्स, वो देखना शुरू करते हैं, रुकता नहीं है वो, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। मेरी बेटी है 4 साल की, वो आके बैठ गई। अब
वो भी दोनों शुरू, और मैं रिकॉर्ड करता हूँ कि देखो क्या हो रहा है। 5 मिनट खत्म नहीं हुए, अब बोझ लग गई। फिर तीसरा मेरा बेटा आया, वो भी लग गया। अब तीनों बैठ के आधे घंटे तक वो खत्म नहीं हो रहा है। जब सडनली मैं जोर से चिल्लाया, मतलब मैं डांटता वाटता नहीं हूँ, लेकिन मैं जस्ट ऐसे चिल्लाया मजाक में, और सब एकदम चौंक गए। और मेरे भाई ने सबसे बड़ा डायलॉग क्या बोला, तुम लोग क्यों देख रहे हो? क्या बोलना चाहिए था, मैं क्यों देख रही हूं? लेकिन हमारे मन में क्या भाव आता है कि दूसरा ठीक हो जाए, दूसरा ही ठीक हो जाए, क्योंकि संसार में प्रॉब्लम दूसरे की है, मेरी तो है ही नहीं। लेकिन एक बात समझ लेना, इस पूरी दुनिया में अगर सबसे खराब आदमी कोई है ना, तो पता है कौन है? नहीं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हर वो चीज ये दुनिया आपको वो नहीं देगी जो आप चाहते हो। ये दुनिया आपको वो नहीं देगी जो आप चाहते हो। ये दुनिया आपको वही देगी जो आप हो। You will not get what you want. You will not get what you want. You will only get who you are. तो अगर बच्चों को एक सक्सेसफुल, एक स्ट्रॉन्ग, एक दुनिया को एडवांटेज देने वाला सिटीजन बनाना है, वर्ल्ड सिटीजन बनाना है, तो उनको ऐसा बनाओ कि उनके होने से एडवांटेज हो जाए, उनके करने से नहीं, उनके बस होने से ही एडवांटेज हो जाए। एक फूल जब खिलता है ना, गुलाब का फूल, गुलाब का फूल कुछ करता नहीं है, उसके होने से ही लोगों को अच्छा लगता है। एक बच्चे को अपने अंदर ऐसी क्षमता डेवलप करके देनी है कि उनके होने से ही संसार में खुशबू आ जाए। कुछ बातें बड़ी डिफिकल्ट है समझनी, लेकिन कुछ बातें अगर हम अपने पे इंप्लीमेंट करने लग जाए ना, तो समझाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं जब भी स्कूल में आता हूँ और टीचर्स की मीटिंग लेता हूँ, तो मैं पूछता हूँ, चलो बताओ प्रॉब्लम्स क्या है। आज तक ना किसी ने मुझे ये नहीं बोला कि मैं प्रॉब्लम, सबने ही बोला कि वो ऐसा है, ये बाथरूम में कुछ नहीं है, ये यहाँ पर लाइट टूटी हुई है, यहाँ चेयर ठीक नहीं है, यहाँ ब्लैक बोर्ड खराब है, और फॉरगेट अबाउट हियर, बाहर भी जाऊँगा तो एम्प्लॉयज़ खराब है। मैं एक बार ना फ्लाइट में बैठा हुआ था, मेरे साथ में कोई एक बिजनेसमैन था। मैंने उससे पूछा कि अच्छा लास्ट ईयर बिजनेस कैसा रहा? तो उसने बोला लास्ट ईयर खराब है, अच्छा नहीं था, बहुत खराब था। तो मैं क्यों? तो उसने 3 ही रीजन दिए, देखते हैं आप में से कितना करेक्ट कर सकते हैं। 3 रीजन दिए कि मेरा बिजनेस क्यों खराब था। पहला बोला मार्केट बहुत खराब, मार्केट को तो मैं ढूंढ नहीं सकता, तो डाल दिया आपने। अच्छा, उसके अलावा बोलते हैं कि पैसे नहीं थे, पैसे होते ना तो पता नहीं हम कुछ गजब काम कर पाते। अच्छा, उसके अलावा कहते मैं लोग बड़े खराब। जिस दिन आपने अपनी ग्रोथ का कंप्लेंट इस घंटी को दिया, जिस दिन आपने अपनी गलती का कंट्रोल बाहर दे दिया, उस दिन आपने अपनी पावर को डिनाई कर दिया। आपने बोला भगवान ने मुझे इतना शक्तिशाली नहीं बनाया कि मैं कुछ कर सकता हूं, कि बाहर के लोग मेरे को प्रॉब्लम दे देते, कि बाहर के लोगों के कारण मेरी प्रॉब्लम है।
आज अगर एक अच्छे भारत को जन्म देना है, एक अच्छे भारत को जन्म देना है, तो एक अच्छे नागरिक को जन्म देना पड़ेगा। आज अगर एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्ड करना है, आज अगर एक स्ट्रॉन्ग नेशन को बिल्ड करना है, तो एक अच्छे सिटीजन को जन्म देना पड़ेगा। मोदी जी कुछ नहीं कर सकते, हमें बहुत कुछ करना पड़ेगा। और ईच वन ऑफ अस सिटिंग हियर, हर एक आदमी जो यहां बैठा है, इंक्लूडिंग मी, हम सब की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये बोले कि मेरे जीवन में अभी कितने साल बचे हैं जीने के, पता है क्या? नहीं पता नहीं? तो अभी ही इंपॉर्टेंट है ना, आज इंपॉर्टेंट है ना। तो आज मैं शाम को जब जाऊं तो मैंने क्या किया हो वो इंपॉर्टेंट है। आज कितने लोगों को क्षमा किया, आज मैंने क्या नया सीखा, सेकंड जो सीखा था क्या इंप्लीमेंट किया। तो लास्ट इंपॉर्टेंट, लर्निंग टू बी। लर्निंग टू बी ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अल्टीमेट स्टेट है। लर्निंग टू बी का मतलब है क्या मैं बोल सकता हूं कि हर मोमेंट में मैं आनंद में हूं। शिव सूत्र एक बड़ा ब्यूटीफुल सूत्र है, विस्मयो योगा भूमिका। विस्मयो योगा भूमिका मतलब वंडर इज द डोरवे टू योगा। विस्मय का मतलब होता है वंडर, कितनी सुंदर दुनिया बनाई हुई है। आंख खोलो देखो, क्वेश्चन मत करो, देखो कितनी सुंदर है। क्या मैं अपनी ब्लेसिंग्स के लिए थैंक यू बोलता हूं? मेरा बेटा बोलता है कि बहुत दुखी, रोज दुखी रहती थी। मैं उसको बोलता है कि यार दुखी क्यों है? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ चले जाते हैं, मेरे फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स वो कर रहे हैं, अरे वो तो कल सिंगापुर गया, अरे उसके पास लैपटॉप है, अरे उसके पास मोबाइल है, मेरे को तो आपने मोबाइल भी नहीं दिया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, वेरी गुड, आई एम सॉरी, तेरे को बहुत कुछ नहीं दिया। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके करते हैं, चल लिखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है। हमने एक नोटबुक उठाई, हमने लिखना शुरू किया, और लिखते समय ये नहीं सोचना कि ये क्या लिखना है ना, दिया है ना, स्टार्ट करो। पहला क्या लिखा होगा उसमें? घर है। मैंने कहा रुकना, बाहर बाद में जाना, पहले अंदर से शुरू करते हैं। आंख है, कान है, हाथ है, पाँव है। पता है कितनों के पास ये भी नहीं है। सोचने की क्षमता है, चलने की शक्ति है। सुबह उठता हूं तो खाना बना मिलता है, बनाना नहीं पड़ता। उसके बाद अभी कितना शुरू कर, माँ है, डैड है, भाई है, बहन है, रिश्तेदार है, फ्रेंड्स है, घर है, पंखा है, एसी लगा है, कूलर है। अब लिखते जाओ तो खत्म ही नहीं हो रही ना लिस्ट तो। लेकिन हमारी आदत क्या वो देखने का जो हमारे पास, और ये बचपन से ही सिखाना पड़ेगा। बड़े होकर तो बड़ा मुश्किल है सीखना। फिर क्या होता है, बड़े होकर हम वैसे बन जाते हैं तो फिर हम उनको भी वही सिखाते नहीं, हम करते हैं वो सीख जाते हैं। आपके जब मुख से शब्द निकले ना तो समझ लो वो सीख रहा है। उसको बोलते हुए नहीं, किसी को भी बोलते हैं। माँ बाप बच्चों का सबसे पहला गुरु है, सबसे पहला गुरु। और वो गुरु बड़ा स्पेशल पावर्स के साथ आया है। स्पेशल पावर क्या है कि उसको बोलने से वो नहीं सीखेगा, जो भी आप करोगे वही सीखेगा। अब सपोज गुस्सा आता है किसी को, भाई टाइम पे नहीं आई, होता है ना, आना तो सुबह आई नहीं टाइम पे, अब गुस्सा आ रहा तो ना कमरे में बंद करके गुस्सा कर लेते हैं, कोशिश करना कोई देख नहीं। क्योंकि जैसा जैसा आप बोलने वाले हो गुस्से में ना, वो सब चित्त में जा रहा है। फिर बाद में बड़ी शुद्धि करनी पड़ेगी उस चित्त की।
चित्त की शुद्धि के लिए फिर लोग सदगुरु के पास जाते हैं, फिर श्री श्री रविशंकर के पास जाते हैं, फिर वहाँ जाते हैं। उससे पहले घर पे ही शुद्धि करके बड़ा हो जाओ ना। शुद्धि करने के लिए कहीं जाना नहीं है, करना है। ये पूरी लाइफ को जीने के दो तरीके। पहला तरीका जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम। क्या तरीका है? लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम। इसका कंप्लीट करो, पता है, सुना है कभी? एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। ये है एक तरीका, मैं नहीं मानता। ये वेस्टर्न वर्ल्ड ने सिखाया हमें, ये यूएस ने सिखाया। हम जिस बहुत सारी चीज़ यूएस से सीखते हैं ना, यूएस ने सिखाया कि लाइफ इज लाइक एन आइसक्रीम, एंजॉय इट बिफोर इट मेल्ट्स। द राइट वे ऑफ लिविंग इज life is like a candle, give light to others before it melts. ये सिखा। Life is a gift, not to be enjoyed. Life is a gift for the benefit of the others. Children are not yours, they are only born through you for the world. बच्चे सिर्फ आपके थ्रू जन्म लिए हैं दुनिया के लिए, आपके लिए, आपके थ्रू आए। आप कुछ टाइम तक उनके साथ हैं। आप में से कितने लोग अपने परदादा का नाम जानते हैं? दो तीन नहीं हाथ उठाए। उनके दादा का, उनके दादा के दादा का कहीं तो गायब होगा ना, वॉल्यूम कम होता चला जाएगा ना। नाम भूल जाता है, काम नहीं भूलता। आइंस्टाइन को जानते हो? वो तो आपके रिश्तेदार नहीं है। आइंस्टाइन ने अपने जीवन में कितने पाप किए थे पता है? काउंट करता है कोई? नहीं करता। उनका काम क्या था वो सबको पता है। एडिसन को जानते हो? स्वामी विवेकानंद को जानते हो? स्वामी विवेकानंद का काम रह गया, वो चले गए। हमारे बाद हमारा काम रुकता है, हम नहीं रहते। जिस घर में आप रह रहे हो वहां भी कोई रहता होगा 100 साल पहले, उसके 100 साल पहले, और आगे भी कोई और रहेगा, वो भी परमानेंट नहीं है। जो रहेगा वो आपका किया हुआ कर्म रहेगा, और वही वो तभी रहेगा जब वो किसी के फायदे में आएगा। अगर आपके फायदे का कर्म रहेगा तो फिर उसका भी फायदा नहीं। मैन इज नोन बाय द वर्क ही डज, नॉट बाय व्हाट ही इज। एक इन्वेंशन, एक इनोवेशन, एक नया कुछ इजाद करना, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमको इन 3-4 चीज़ों की ज़रूरत है। पहली चीज़ जिज्ञासा, दूसरी चीज़ क्षमता, तीसरी चीज़ क्षमा, और चौथी चीज़ आनंद। अगर आनंद में हो तभी ये सब कुछ होगा, तो नहीं होगा, दुखी रहते रहोगे सर। और दुख आने का एक ही कारण है, जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं, जो मैं चाहता था वो मुझे नहीं, बस यही कारण है। कोई कारण नहीं दुख, और क्या कारण? अगर मैं ये सोच लूं कि जो भी मैं चाहता हूं मैं खुद पालूंगा या मुझे मिल जाएगा जब मिलना होगा, तो मैं आनंद में, क्योंकि मेरे पास वो सब कुछ है, बहुत कुछ है जो बहुत लोगों के पास शायद आज है। ठीक है, सो दिस इज अ बेसिक प्रीमाइस। अभी मैं आपके कुछ डाउट्स बहुत सारे मेरे को लिख के दिए, बहुत सारे, हमने बहुत सारे काम पिछले कुछ टाइम में किए हैं, मैं एक एक करके उन पे चलता हूँ। तो पहले हम एकेडमिक्स पे ध्यान दें। एकेडमिक्स सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है
इस पूरे के पूरे स्कूल इंस्टीट्यूशन का, स्कूल सिस्टम का। उस एकेडमिक्स के अंदर हमने कुछ टैंजिबल, कुछ एक्चुअली टैंजिबल शिफ्ट्स किए। पहला, ये क्वेश्चन रोज आता है, प्रिंसिपल का रोज पूछता है, प्रिंसिपल का जो कॉन्सेप्ट है इन द मॉडर्न स्कूल्स इज गेटिंग ओवर। नाउ वी नीड अ सीईओ, वी नीड अ पर्सन, हमको ऐसा पर्सनालिटी चाहिए जो होलिस्टिक है। प्रिंसिपल सिर्फ एकेडमिक है, हमको होलिस्टिक चाहिए, जो सब कुछ सोच सकती है, ये सब कुछ सोच सकता है, वो पर्सनालिटी चाहिए। तो हमने खुद यहाँ पर प्रिंसिपल के कॉन्सेप्ट को निकाल के हेड ऑफ स्कूल पे चले गए। जो काजल यहाँ पर जो है वो हेड ऑफ स्कूल है, हमको प्रिंसिपल की जरूरत नहीं है, बिकॉज शी हैज द कैपेबिलिटी एंड द विल टू डू ऑल व्हिच अ प्रिंसिपल डज एंड बियॉन्ड। जो प्रिंसिपल भी कर सकती है और उसके बियॉन्ड। एकेडमिक्स की एक्सेलेंस के लिए मुझे एकेडमिक एक्सेलेंस चाहिए, वो मैं स्पेशलिटी बिल्ड कर रहा हूं। एट दिस मोमेंट एज वी आर टॉकिंग टू द एक्सपर्ट्स ऑफ दिस कंट्री। इस कंट्री के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बात करके बेस्ट एकेडमिक करिकुलम को बिल्ड कर रहे हैं। आपके बच्चे वो करिकुलम देखेंगे जो कि शायद कंट्री के किसी स्कूल में नहीं हो। वी आर गोइंग टू दैट स्केल। तो पहला चीज, ट्रेडिशनल मेथड is principal method and the new method is a CEO method. So we have given you a CEO which is better than the principal. तो ये शंका मन से निकाल लो कि उस स्कूल की प्रिंसिपल है, उस स्कूल की प्रिंसिपल, हमारी प्रिंसिपल का है। हमको नहीं चाहिए, हमको CEO चाहिए जो कि प्रिंसिपल की तरह भी सोच सकता है और उसके बियॉन्ड भी सोच सकता है। मुझे जानबूझ के प्रिंसिपल नाम नहीं देना था, इस बिकॉज प्रिंसिपल नाम देने से क्या होता है, बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन आ जाते हैं जो मुझे, आई डोंट बिलीव इन द सिस्टम ऑफ स्कूलिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, लेकिन वी स्टिल लिव विद इट। उसका जीना भी है और उसको थोड़ा सा हमको उसके आसपास भी जाना है ताकि हम होलिस्टिक ग्रोथ कर सके बच्चे की, रादर देन एक सिंगुलर ग्रोथ जो कि सीबीएसई डिसाइड करता है या फिर आईसीएसई डिसाइड करता है। वो हमारे लिए जरूरी है, लेकिन वो सिर्फ उतना करने से होगा नहीं, तो हमको उसके बियॉन्ड भी करना। ये भी बहुत क्वेश्चन आते हैं कि हमारे बच्चे 10th-12th में अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे। हमने 6 स्टैंडर्ड से अभी सेम पैटर्न बच्चों को देना शुरू किया। अभी हम कोर्सेज, बुक्स भी हम एनसीईआरटी और जो भी बेस्ट पॉसिबल है वो इंट्रोड्यूस करना शुरू कर देंगे, इस साल से ही इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि आपका रेडीनेस फॉर सीबीएसई रहे। 10th-12th में सडनली नहीं आया कि अरे ये क्या आ गया। बोर्ड में कैसा अलग होता है, क्या चीज अलग होती है, बोर्ड में क्या चीज अलग होती है? एक स्कूल का एग्जाम नहीं होता, बाहर से एग्जाम बनता है, वही होता है। और दूसरा एक पैटर्न होता है जो कि स्कूल के पैटर्न से अलग होता है। तो पहला पॉइंट, पैटर्न को हमने एड्रेस कर दिया, यानी कि प्रैक्टिस जो भी होगा अभी आज की डेट में, वो सारा प्रैक्टिस बोर्ड के पैटर्न पे 6 स्टैंडर्ड से होगा। दूसरा प्रॉब्लम कि पेपर बाहर से बन के आता है, वो नेक्स्ट। अब से कौन सी स्टैंडर्ड से बोला मैंने? अब से 6th, 7th या 8th, मुझे पता नहीं हम इस साल कहां से शुरू कर रहे हैं, पेपर्स बाहर से बन कर रहे हैं, टीचर्स पेपर नहीं बना। जो टीचर्स पढ़ा रही है वो पेपर नहीं बनेंगे। अब पेपर्स मैं वहां से लेकर आऊंगा जहां पर शायद डीपीएस का बच्चा पेपर लेता है, तो अगर वो पेपर में मेरे मार्क्स उससे कंपैरिजन होगा तो वो क्या लगा। अभी पेपर्स टीचर्स नहीं बनाएंगे, टीचर्स का एम है उनको केपेबल बनाना, उनको काबिल बनाना, उनका इवैल्यूएशन उस पर हुआ कि आपके बनाए हुए बच्चों ने पेपर में मार्क्स कैसे लेकर आए, क्योंकि पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स बाहर से ही बनकर आए। 10th के नहीं, 9th के नहीं, 8th के नहीं, 7th के नहीं, 6th से शुरू कर। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हाफ ईयरली और एनुअल दोनों एग्जाम्स बाहर से बनकर आए, रादर देन ओनली एनुअल एग्जाम।
ताकि आपको मिड टर्म इवैल्यूएशन मिलके समझ में आ जाए कि बच्चा किस लेवल पर। ओके, नेक्स्ट। ओके, सो करिकुलम में वी हैव मेक द शिफ्ट। तो जो भी हमारा आज का नेशनल पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसके हिसाब से हम करिकुलम कर रहे हैं, ताकि एटलीस्ट जो पूरा वर्ल्ड, पूरी कंट्री सीख रही है, उससे तो मैं वंचित ना रहूं, वो तो मेरे पास आ ही जाए। हमको ये शंका भी नहीं रहे कि मेरा बच्चा शायद बाहर जाके कॉम्पीट नहीं कर पाएगा, तो एग्जाम बाहर से बन के आएगा, तो आपको वो शंका में निकल जाएगी। उसके अलावा वर्ल्ड लेवल पे जो एग्जाम्स हैं वो भी हमने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दिए, लाइक SOF, there are various Olympiads that we are making children to give. आपको, आपके पास इस समय मैं स्काई क्रिएट कर रहा हूँ, क्षमता आपकी है, कितना बच्चा उधर तक जा सकता है और आप उसको, उसके लिए कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। बच्चे के डेवलपमेंट में 3 पिलर्स होते हैं, 3 इंपॉर्टेंट लोग काम करते हैं। पहला होता है टीचर, दूसरा होता है पेरेंट, और तीसरा होता है बच्चा खुद। बिना बच्चे के कुछ नहीं होगा, पेरेंट की कंट्रीब्यूशन के बगैर भी कुछ नहीं होगा, और टीचर की कंट्रीब्यूशन के बगैर भी कुछ नहीं। तीनों की जरूरत है। इसमें से एक भी वीक है, बाकी दोनों का काम बढ़ जाता है। मेरा बेटा चेस खेलता है, उसका चेस में इंटरेस्ट था, मैंने कहा कंटिन्यू कर। अब कंटिन्यू करके मुश्किल होनी शुरू हो गई, क्योंकि अभी उसके क्वेश्चन मेरा उसका टीचर आंसर नहीं कर पा रहा है। मैंने उसको 2 कोच लगा कर दिए जो कि ग्रैंड मास्टर्स। अब मैं ग्रैंड मास्टर को मैं तो नहीं सिखा सकता हूँ, वो जो ग्रैंड मास्टर सिखाता है मैं नहीं सिखा सकता। अब अगर बच्चे में उससे खींचने की क्षमता नहीं है तो ग्रैंड मास्टर भी वेस्ट हो गया, मेरे को देने की क्षमता नहीं है तो फिर भी वेस्ट हो गया। तो तीनों की जरूरत है हर चीज में। ये जब तक ये इंडिपेंडेंट नहीं बनेगा तब तक हम तीनों को काम करना है। इट्स ए टीम, पेरेंट, स्कूल एंड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट के अंदर जिज्ञासा होनी जरूरी है, नहीं है तो डालनी पड़ेगी, मारना मत, ग्रो करो। स्टूडेंट के अंदर क्षमता होनी जरूरी है, नहीं है तो डालनी पड़ेगी, वहीं पर आपका काम आता है, आप टीचर एंड स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, तो हम होलिस्टिक डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, फिजिकल एक्टिविटीज हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी आर डूइंग। जैसे फॉर एग्जांपल डांस क्लासेस, न्यू लैंग्वेजेस, संस्कृत को इंट्रोड्यूस किया, संस्कृत इंट्रोड्यूस किया ना, संस्कृत इंट्रोड्यूस किया। ये संस्कृत ना बहुत स्कूल्स में नहीं है, मैंने बहुत फोर्स करके इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं बचपन से संस्कृत पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ कि संस्कृत का कितना एडवांटेज है। संस्कृत एज ए लैंग्वेज टेक्स यू बियॉन्ड। आज जितने भी ग्रंथ इंडिया के अंदर है वो मिसअंडरस्टूड क्यों है? इस बिकॉज हमको पढ़ना ही नहीं आता, हम दूसरे की ट्रांसलेशन पर डिपेंड करते हैं। आज अगर वैल्यूज को स्ट्रॉन्ग करना है तो वो ग्रंथ में सब लिखा हुआ है, ये कोई रिलीजियस टेक्स्ट नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट हैं जो कि हमारे पर्सनल और डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो संस्कृत इज इंपॉर्टेंट। उसके अलावा बाकी लैंग्वेजेस को भी इंट्रोड्यूस किया है। नेशनल एंड इंटरनेशनल एक्सपोजर ऑन academics is important. All the Olympiads, whether it is SOF, whether it is English Olympiad, Maths Olympiad, Science Olympiad, सब इंट्रोड्यूस किए हैं। We have also used the best coaching institutes around, जो कि फिजिक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री में बहुत हाई क्वालिटी एजुकेशन देते हैं, उनको भी यूज कर रहे हैं। We are talking to commerce institutes so that we can get the best teachers from there. Visiting faculties will be introduced from this year. I have personal connections with best IITian friends who are actually teachers across the in various institutes across the country. मैं उनमें से बेस्ट टीचर्स को इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन आगे से जब मैं एनरोलमेंट के लिए बोलूं तो फिर वहां 0 होगा तो कोई नहीं आएगा। तो मैंने वो बार बार बोला कि तीनों इंपॉर्टेंट है। I will bring in all the resources, you have to bring in all the will, और बच्चे का तो होना जरूरी है ही है। बच्चा, आप और मैं, 3 मिलके we can make him a great citizen of the future. Science of self,
सिर्फ और सिर्फ पिनाकल में होता है, ये कहीं नहीं होता। ये आप सबको पता है ना इसके बारे में। ये एक अकेला सब्जेक्ट है जो बिकॉज पिनाकल में होता है, मिनिस्ट्री इज टॉकिंग टू मी कि कैन बी इंट्रोड्यूस इन ऑल द ट्राइबल एंड म्यूनिसिपैलिटी स्कूल्स। आज पिनाकल की ये जो क्रिएशन है साइंस ऑफ सेल्फ की, ये पूरी कंट्री में जाने वाली है। आज नहीं, अगले साल मैं अप्रूवल्स में जा रहा हूँ, ऑल दोस थिंग्स आई एम डूइंग राइट नाउ। लेकिन ये हमको हमारे रूट से जोड़ती है, चाहे वो योगा हो, मॉरल वैल्यूज, स्किल्स हो, एनवायरनमेंट की अवेयरनेस हो। जो जिज्ञासा वाला एलिमेंट था और आनंद वाला एलिमेंट है, वो दोनों इसके अंदर हमने इन्फ्यूज करने की कोशिश की। तो साइंस ऑफ सेल्फ एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो कि कोई बोर्ड शायद ना जाने, लेकिन वो इंसान के लिए बहुत जरूरी है। Of course, this all of you know that we are doing well in the sports world. Last week, PLAC. I don't know how many of you are aware about it. हमने देखा कि मेजॉरिटी बच्चे ट्यूशन क्लास जाते हैं। क्यों जाते हैं? ट्यूशन जाने का कारण क्या होता है? पहला कारण कि वो जाता है तो मेरे को भी जाना चाहिए, ऐसा कारण है? नहीं है ना? थैंक गॉड, ये तो नहीं। दूसरा कारण यूजुअली जो होता है वो ये इसलिए होता है क्योंकि हमको लगता है कि मेरा बच्चा वीक है, मैं पढ़ा नहीं सकता या टाइम नहीं है, तो मैं किसी टीचर को लेता। PLAC उसी का रिप्लेसमेंट है। PLAC कॉन्सेप्ट क्यों बिल्ड किया गया? ताकि वो बच्चे जो कि ट्यूशन जाते हैं, वो एक अनसेफ एनवायरनमेंट में जाते हैं। आपको पता नहीं वो कहाँ गया, वहाँ एक ही क्लास में बच्चे बैठे हुए हैं, पता नहीं कितना पढ़ रहे हैं। अगेन वो स्कूल का रेप्लिका हो गया, पता ही नहीं चल रहा। फिर उसका अलग से होमवर्क आता है। स्कूल का होमवर्क अलग, ट्यूशन का होमवर्क अलग, मल्टीपल चीज़ें हिट करती हैं बच्चे। तो हमने PLAC बिल्ड किया, पिनाकल लाइफ एनरिचमेंट सेंटर, कि हम इवनिंग में आफ्टर स्कूल आवर्स यू कैन एनरोल फॉर दिस, और जो ट्यूशन में आप करते हो वो सब यहाँ पर हमने कुछ सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस किए थे, ताकि आपके बच्चों को किसी आउटसाइड एनवायरनमेंट में जाने के बजाय स्कूल के एनवायरनमेंट में रह के, सेफ एनवायरनमेंट में रह के, सेम टीचर्स एंड अदर टीचर्स, इवनिंग में बहुत सारे टीचर्स बाकी स्कूल्स की अवेलेबल हो जाती है। आई एम गोइंग टू कॉल देम आल्सो टू टीच योर चिल्ड्रन ऑन द सब्जेक्ट्स व्हिच दे हैव लर्नड इन द मॉर्निंग। जो सुबह सीखे हैं हमारे टीचर से, इवनिंग में बाहर की टीचर से या फिर अपनी टीचर से वापस से वो होमवर्क करेगा, वही कॉन्सेप्ट वापस सीखेगा। ये मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है टू गिव एक्सटेंडेड एजुकेशन। अभी इसमें एनरोलमेंट बहुत कम है। आई डोंट वांट दिस टू बिकम अ बर्डन। अगर आपको लगता है इसकी वैल्यू नहीं है, मैं निकाल दूंगा, लेकिन आई फील ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल एलिमेंट है। स्कूल तो मेरा CBSE सिखाएगा, ये लाइफ सिखाएगा। जो कमियां ऊपर है वो नीचे पूरी हो जाएंगी, उसके अलावा भी बहुत चीजें होंगी इसकी, लेकिन इट डिपेंड्स अपॉन द रिस्पॉन्स दैट आई गेट फ्रॉम यू। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये 3 त्रिकोण है, 3 वर्टिसेस है ट्रायंगल के। आप, मैं और बच्चा, आप वीक हो गए तो एक लाइन से कुछ नहीं होने वाला। अब मेरे को कुछ प्रॉब्लम्स, मेरे को क्वेश्चंस आए, पूछा था कि क्यों नहीं लोग आए इसके अंदर। कहते कुछ लोग आए थे, कहते बहुत लेट हो जाता है बच्चा अपने पहुँचने। अरे लेट हो जाता है तो यही तो टाइम है, तब करेगा, कब करेगा? आज ही तो समय है कि सीख लूं, कुछ आगे बढ़ जाऊं, समय को यूटिलाइज करेंगे ना। आज नहीं खींचेगा तो कब खींचेगा? विल स्मिथ का नाम सुना? कराटे किड मूवी देखी? कराटे किड मूवी में विल स्मिथ का बेटा was there, he was 10 years old at that time. विल स्मिथ हर दिन मॉर्निंग उसको उठाता था, बोलता चल भाग, and he had to run till चाइना वॉल ऊपर तक।
और वापस। और विल स्मिथ की जो वाइफ थी वो बोलती थी क्यों बच्चे को तंग करें, सुबह सुबह अभी रात को आया है लेट, वापस सुबह उठा लिया आपने। विल स्मिथ ने एक ही डायलॉग बोला, व्हाट यू कैन डू एट द एज ऑफ 10 यू कैन डू ओनली एट द एज ऑफ 10। He won't be able to do this later. If he has to become a complete human, he has to become now, not later. बाद में सिर्फ करेक्शन होगा। तो आज नहीं करोगे तो कब करोगे वो मुझे नहीं पता, लेकिन आई फील ये इसको हम बेटर कर सकते हैं आपके कंट्रीब्यूशन से, आपकी बातों से, आपके फीडबैक से, लेकिन इसको हमें एज एन इम्पॉर्टेंट लेग बनाना है। ये ऑफरिंग आपके पास है, you should take maximum use of it. Go ahead. एक और क्वेश्चन है, मुझे बोलते हैं कि ये MICM यूज नहीं करना आता मुझे, इंस्टाग्राम तो यूज करना आता है, फेसबुक तो यूज करना आता है, लिंक्डइन सब यूज करते हैं, नेटफ्लिक्स सब देखते हैं, MICM यूज नहीं करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नेटफ्लिक्स जैसा सुंदर नहीं है और उसके अंदर भी वो चीज़ें नहीं है जो नेटफ्लिक्स के अंदर है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके लिए मुश्किल हो रहा है, मैं तो अपने से प्रण करता हूं कि मैं मर जाऊंगा लेकिन मैं इसका फिजिकल वर्जन रेट नहीं करूंगा। ये तो डिजिटल ही रहेगा, आपको तो नया तरीका सीखना ही पड़ेगा। नहीं आता है तो सीखो, मेरे को गलतियां बताओ उसमें, मैं उसको इंप्रूव करूँ, वो ओके है मुझे। अब बोलो इसमें ये चीज़ नहीं है, इंप्रूव करो। उसने मुझे बोला कि लोग अपना लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं। अच्छा, अब अगर आपका नेटफ्लिक्स का लॉगिन पासवर्ड भूल जाते हैं तो नेटफ्लिक्स को फ़ोन करते हो क्या मेरा पासवर्ड भूल गया, क्या करते हो? फॉरगेट पासवर्ड करते हो ना, करो ना फॉरगेट पासवर्ड, उसमें मिलेगा। हाँ, फिर नहीं मिलता तो बोलो कि ग्लिच आ रहा है टेक्निकल, तो मैं सॉल्व करता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा पासवर्ड, बंद कर देना है वो काम। लॉगिन नहीं हो रहा है, तरीका है, सीखो। आप नहीं सीखोगे साथ में सीखो। मैं बता रहा हूँ कि बच्चे स्मार्ट हैं, वो जल्दी कर लेंगे, आपको नहीं आ रहा है उनको सिखाओ, वो कर लेंगे, वो पासवर्ड भी ढूंढ लेंगे, लॉगिन भी ढूंढ लेंगे, टीचर से आके बात भी कर लेंगे, सब कर लेंगे। आप उनकी कमजोरी मत बनना, आपको उनकी शक्ति बनना है, और एक्सेप्ट करने में मत डिनाई करना कि मुझे नहीं आता, तू सीख ले, टीचर सिखा देंगी। मैं तो MICM को अलग सीमा पे लेके जाना वाला हूँ, वो नीचे नहीं रहेगा। एल्मनाक कुछ नहीं बनने वाली है, यही है एल्मनाक, सब कुछ उसमें है, फोटोग्राफ्स भी उसमें है, असाइनमेंट्स उसके अंदर है, सब कुछ उसमें है, और जो नहीं है वो भी डाल दूंगा। अभी उसी में देखना है, उसी में करना है, और उसी से सब कुछ होगा। फीस भी उससे ही पे करनी है, सब कुछ सिर्फ और सिर्फ MICM से ही करना। और ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, आपके बच्चों को ये बोलने के लिए कि मैं तेरे साथ हूं। उनकी कमजोरी मत बनना, उनकी शक्ति बनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में इंप्रूवमेंट्स की है। आई थिंक ऑल ऑफ यू नो कि हमारे कैमराज आर देयर इन द बसेस आल्सो, तो आप ट्रैक कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हैं, आप ट्रैक कर सकते हो बस कहाँ पर है, और हम देख सकते हैं अंदर बच्चे क्या हैं। तो सेफ्टी मेजर और सिक्योरिटी मेजर के लिए इम्पोर्टेंट था। वी हैव डन दैट इन्वेस्टमेंट एंड विल कीप डूइंग मोर इन्वेस्टमेंट्स बियॉन्ड दिस, जो जो हमको लगेगा इम्पोर्टेंट हम करते रहेंगे आगे। दैट्स इट। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। द ग्रेटेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन गिव टू योर चिल्ड्रन इज द रूट्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी and the wings of independence. बच्चों को डिपेंडेंट नहीं बनाना। मेरे को टीचर बोलती है ऐसा, लेकिन मुझे पता नहीं है कि ऐसा सच है कि नहीं। मेरे को लगता है झूठ बोल रही है। टीचर्स का है, टीचर्स में मुझे ऐसा लगता है। वो बोलती है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि बताओ ना कौन सा कहाँ से पढ़ोगे, वहीं से एग्जाम आएगा। ये क्या क्वेश्चन है? अब तो उनको भी नहीं पता होगा, छोड़ दो, पूछने की शक्ति छोड़ दो। मैं तो एग्जाम बाहर से बनवा के दूंगा। ये कोई मेरा बच्चा थोड़ा वीक है,
बता दो ना कौन सा चैप्टर, कहाँ से ज़्यादा पढ़ूँ? अच्छा सिर्फ असाइनमेंट जो स्कूल में दिया उतना ही बहुत है क्या पढ़ना? ये क्या क्वेश्चन है? आपके जीवन में कल क्या होगा आपको पता है क्या? तो एग्जाम में क्या आएगा ये क्यों बताऊं? और कहां से आएगा ये क्यों बताऊं? इंप्रूव करेंगे, मिलके करेंगे, आप मैं साथ में करेंगे, लेकिन मार्क्स के लिए नहीं करना है। एक बाबा ने कहा था कि एक्सीलेंस के पीछे भागो। कहाँ कहा था? किस बाबा ने कहा था? रणछोड़दास। एक्सीलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झक मार के पीछे आएगी। भागो ना एक्सीलेंस के पीछे, परफेक्शन के पीछे मत भागना, एक्सीलेंस के पीछे भागना। हर दिन सोचना आज कितना एक्सीलेंट हुआ, और उनको नहीं, मिलके सोचना एज ए फैमिली। आज बैठते हैं, अच्छा तू कितना एक्सीलेंट हुई, आज मैंने क्या नया सीखा, आज तुमने क्या नया सीखा, आज नया जो सीखा था क्या इंप्लीमेंट किया। फैमिली टाइम शुड बी इंप्रूवमेंट टाइम। पहले कम से कम लोग बैठ के महाभारत तो साथ में देखते थे, अब तो स्क्रीन भी अपने अपने हो गए सब। ऐसा ही हो गया ना, स्क्रीन टाइम वाज अ फैमिली टाइम, नाउ स्क्रीन टाइम हैज बिकम पर्सनल टाइम। So therefore, keeping all this in mind, I think we are on a good track. We are doing lot of improvements. Every day we are improving something or the other. अभी टाइम आ चुका है कि आप मैं मिलके, हम तीनों मिलके, आप मैं बच्चा, हम तीनों मिलके एक ऐसे जीवन को जन्म दें जो कि संसार के फायदे के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर बीइंग पेशेंट एंड लिसनिंग टू मी। I'll keep coming and talking to you. Now, the procedure number 2 starts. You have this escalation matrix, which you already know. पहले ऑफिस फोन करना, फिर टीचर को करना, फिर एडमिन को करना, फिर काजल को करना, फिर उसके बाद अगर कोई भी आंसर ना दे तो फिर मेरे को ही पूछना। I'm also available. Number is there and email ID is there. Thank you very much. Have a good time and you can go to your class.